प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस समय हम आप लोगों को कक्षा 10 के संस्कृत के बच्चों को संस्कृत पद्य पीयूषम पढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत पद्य पीयूषम का चौथा पाठ शांति सौख्यम, सहनशीलता का सुख, ये पाठ इस समय चल रहा है। इसमें के 6 श्लोक हम पढ़ा चुके हैं। 7वां श्लोक से आज पढ़ाना है। ये राजीव प्रकाशन की पुस्तक के पेज नंबर 54 में है और इन सब का अन्वय जो है वो पेज नंबर 68 में। तो 7वां श्लोक देखिए। सर्वे क्षयांताः निचयाः पतनान्ताः समुच्चयाः संयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तं हि जीवितम्। बच्चों, सबसे पहले तो संदर्भ जरूरी होता है। तो संदर्भ में ये लिखा जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के शांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है। केवल इतना ही इसका संदर्भ पर्याप्त होगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के शांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है। अब बच्चों, सबसे पहले अब इस श्लोक के शब्दों का शब्द विभाग कर लेते हैं। तो शब्द विभाग है सर्वे क्षयांताः निचयाः पतन अंताः समुच्चयाः संयोगाः विप्रयोग अंताः मरणान्तं ही जीवितम्। ये इसका शब्द विभाग हो गया। अब अन्वय देखिए। सर्वे निचयाः ही क्षयांताः समुच्चयाः पतनान्ताः संयोगाः विप्रयोगान्ताः जीवितम् मरणान्तम्। बच्चों, इसमें देखिए कह रहे हैं कि सर्वे माने सभी, निचयाः सभी संग्रहित किए गए जो भी वस्तुएं होती हैं, या सभी संग्रहण कार्य या सभी प्रकार की इकट्ठा की गई चीज़ें क्षयांताः अंत में नष्ट हो ही जाती हैं। सर्वे निचयाः यानी सभी प्रकार के संग्रहण कार्य क्षयांताः उनका अंत निश्चित है। समुच्चयाः उन्नति, यदि उन्नति है, ऊंचाइयां है, बड़प्पन है आज, तो पतनान्ताः अंत में उनका भी पतन निश्चित है। तो सभी ऊंचाइयों का भी पतन होता है। और संयोगाः, यदि आज संयोग है तो विप्रयोगान्ताः अंत में वियोग भी होगा। और जीवितम मरणान्तम, यदि आज जीवन है तो अंत उसका मरण से होगा। यानी फिर से देखिए, सर्वे निचया सभी प्रकार के संग्रहण कार्य का क्षय अंत में होता है, यानी विनाश भी होता है। समुच्चया सभी प्रकार की उन्नतियां या ऊंचाइयां जो हैं, अंत में उनका भी पतन होता है। संयोगा विप्रयोगान्तः, आज यदि मिलन है, संयोग है, तो अंत में वियोग भी होगा। यदि आज जीवन है, जीवितम मरणान्तम, यदि आज जीवन है तो एक दिन मरण भी होगा, मृत्यु भी निश्चित होगी। यानी कहने का मतलब कि कवि कहना चाह रहे हैं कि कोई भी स्थायी नहीं है, सभी चीज़ें क्षणभंगुर होती हैं, एक न एक दिन सभी का अंत होना निश्चित है। तो सर्वे निचया माने सभी प्रकार के संग्रहण कार्य क्षयांताः माने अंत में नष्ट होते हैं। समुच्चया पतनान्ताः सभी प्रकार की ऊंचाइयां या बड़प्पन, पतनान्ताः अंत में उनका पतन होता है। संयोगाः विप्रयोगान्ताः सभी प्रकार के संयोग अंत में वियोग में बदलते हैं। और जीवितम मरणान्तम, आज जीवन है तो अंत में मरण भी होगा। बच्चों, अगला श्लोक देखिए। दमः
क्षमा धृतिः तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्रीः ह्रीरहिंसा अव्यसनिता दक्षम चेति सुखावहाः। अब शब्द विभाग देखिए। दमः क्षमा धृतिः तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्रीः अहिंसा अव्यसनिता दक्षम च इति सुख आवहाः। बच्चों, संदर्भ है इसका कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम के शांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें व्यास रचित महाभारत से इसको संग्रहित किया गया है। अब इसका अन्वय देखिए। दमः क्षमा धृतिः तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्रीः अहिंसा अव्यसनिता दाक्ष्यम च इति सुखावहाः। दमः माने इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, इंद्रियों का दमन करना। क्षमा माने क्षमा करना, यानी अपने से यदि छोटा है या कोई गलती अगर करता है तो उसे क्षमा करना। धृति माने धैर्य धारण करना। तेजः माने तेजस्वी होना। संतोषः माने संतोष धारण करना। सत्यवादिता माने सत्य बोलना। ह्री माने लज्जाशील होना। और अहिंसा यानी प्राणियों की हिंसा नहीं करना, अहिंसा। और अव्यसनिता माने व्यसन से रहित होना, यानी गलत चीज़ों से दूर रहना, व्यसन से रहित रहना। और दाक्षम माने कोई भी कार्य हो उसमें निपुणता प्राप्त करना। यदि इतनी चीज़ें, इतने गुण आपके पास हैं तो ये इति सुखावहा, ऐसी चीज़ें सुख को लाने वाली होती हैं या सुख देने वाली होती हैं, सुख प्रदान करने वाली होती है। एक बार फिर से देखिए। दमः माने इंद्रियों का दमन करना या इंद्रियों को अपने वश में रखना। क्षमा माने क्षमाशील होना। धृति माने धैर्य धारण करना। तेजः माने तेजस्वी होना। संतोषः माने संतोष धारण करना। सत्यवादिता माने सत्य बोलना। ह्री माने लज्जाशील होना। अहिंसा माने प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों की हिंसा न करना। और ह्री माने लज्जाशील होना। अहिंसा माने प्राणियों की हिंसा न करना। अव्यसनिता माने व्यसन से रहित होना। दाक्षम माने कार्यों में निपुणता प्राप्त करना। इतनी चीज़ें यदि आपने सीख लिया है तो आपको ये चीज़ें सुख प्रदान करने वाली होंगी। एक बार फिर देखिए। दमः माने इंद्रियों का दमन करना, यानी इंद्रियों को अपने वश में रखना। क्षमा माने क्षमा प्रदान करना। धृति माने धैर्य धारण करना। तेजः माने तेजस्वी होना। संतोषः माने संतोष धारण करना। सत्यवादिता माने सत्य बोलना। ह्री माने लज्जाशील होना। अहिंसा माने प्राणियों की हिंसा न करना। अव्यसनिता माने व्यसन से दूर रहना या गलत चीज़ों से दूर रहना। और दाक्षम माने निपुणता प्राप्त करना। इतनी चीज़ें यदि आपके पास हैं तो इति माने ऐसी चीज़ें जो हैं सुखावहा, सुख प्रदान करने वाली होती हैं। तो बच्चों आज इतना ही, उसके बाद कल फिर आगे का पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।